समस्याएं तो समय समय पर निराकरण होती रहती है, हम करवाते रहते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक निवेदन आपसे जरूर करना चाहूंगा, ये थर्ड ग्रेड के मास्टरों का जो अध्यापकों को जो स्थानांतरण नहीं हो रहे हैं और वर्षों से नहीं हो रहे हैं। नमस्कार, जेप नेक्सस पर आपका स्वागत है। विभिन्न शिक्षक संगठनों का आज राज्य भर में शैक्षिक सम्मेलन के प्रोग्राम थे, जहां पर शिक्षक संघ सियाराम के संरक्षक ने कहा, थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए रास्ता निकलना चाहिए। वहां पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा उपस्थित थे, जिनके सामने ये मांग रखी गई। वहीं पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को वहां पर ऐसे ही खोल दिया गया है, जिनकी समीक्षा सरकार कर रही है, तो उस पर सरकार उचित कार्रवाई करे। यहाँ शिक्षक संघ सियाराम के सम्मेलन में क्या बातें रखी गई और झाबर सिंह खर्रा ने क्या कहा, आप जरूर सुने। ये थर्ड ग्रेड के मास्टरों का जो अध्यापकों को जो स्थानांतरण नहीं हो रहे हैं और वर्षों से नहीं हो रहे हैं, ये जरूर छूट मिलनी चाहिए। केवल एक ही निवेदन है कि आप प्रभावी मंत्री हैं मंत्रिमंडल में, और मुख्यमंत्री जी शायद आपकी बात को ठीक प्रकार से मानेंगे भी, तो केवल एक निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि टाइम में बहुत सारे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल गए हैं, जगह जगह खुल गए। अध्यापक एक भी अंग्रेजी माध्यम का वहां पर नहीं है। पूर्व सरकार ने अपने लोगों को एडजस्ट करने की दृष्टि से एक परीक्षा का नाटक किया और अपने हिसाब से उनको एडजस्ट करके उन स्कूलों में लगाया, क्योंकि वो शहर में लाने का एक बैकडोर एंट्री थी। तो वैसे मंत्रिमंडल की एक समिति बन गई है, समीक्षा कर रही है। हो सकता है निश्चित रूप से उसमें कोई न कोई सकारात्मक रिजल्ट अपने सामने आएंगे। तो माननीय खन्ना साहब जी से निवेदन है कि आप शिक्षकों को संबोधित करें। आज के सम्मेलन के अवसर पर मैं दो निवेदन करना चाहूंगा। पहला निवेदन यह है कि शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए आपसे विचार विमर्श करके किस प्रकार शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है और वर्तमान पाठ्यक्रम में ऐसे कौन से प्रसंग हैं जिनको जोड़ा जाकर राष्ट्र की भावी पीढ़ी को हमारे पुराने वैभवशाली इतिहास और हमारे वैभवशाली जिन्होंने जनसेवा का या गुलामी के खिलाफ संघर्ष करने में योगदान दिया, उनका जीवन परिचय अगर जुड़ाना चाहें और जिनसे हमारी भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिल सकती हो, इस सब पे आप निश्चित रूप से मंथन करके कोई न कोई प्रस्ताव तैयार करेंगे। मैं सरकार की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो भी सकारात्मक प्रस्ताव होंगे उन पर सकारात्मक रूप से निर्णय लेने में सरकार किसी प्रकार की कोताही नहीं देगी। दूसरा मेरा निवेदन ये रहेगा कि चूंकि ये कटु सत्य है कि किसी भी राष्ट्र की भावी पीढ़ी का सुशिक्षित और सुसंस्कारित पीढ़ी के रूप में निर्माण करने में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसी कोई बातें, ऐसी कोई समस्याएं जिनकी वजह से आपके इस महत्व कर्तव्य और दायित्व में रुकावट आती हो या परेशानी आती हो, उसके बारे में भी मंथन करके कोई सकारात्मक सुझाव देंगे तो मैं शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मिलकर उन सुझावों को सकारात्मक रूप से विचार कर निर्णय लेने के लिए आग्रह करूंगा। तीसरा एक बड़ी समस्या थी जो अभी आपने थर्ड ग्रेड तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण के संबंध में की। पिछले कई वर्षों से इस समस्या को लेकर मंथन होता है। निश्चित रूप से इस पे भी चूंकि दो तरह के बातें पूरे प्रदेश के लिए हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत पुरातन काल से शैक्षणिक वातावरण बना हुआ था
और उस शैक्षणिक वातावरण का लाभ उठाकर जो युवा पढ़े और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के रूप में चयनित हुए। और बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो शैक्षणिक वातावरण में बहुत पिछड़े हुए थे। वैसे कई बार मैं सोचता हूँ, एक समय था जब मारवाड़, बाड़मेर जैसा इलाका शिक्षा के क्षेत्र में आज़ादी से पहले बहुत आगे था, लेकिन आज़ादी के बाद वो लगातार पिछड़ता गया। अब पिछले 10, 15, 20 साल से वापस वो थोड़ा सा इस दिशा में आगे बढ़ा है। तो ये जो असंतुलन है, उस असंतुलन की वजह से शैक्षणिक दृष्टि से राजस्थान को 2 भागों में विभक्त कर रखा है, एक ड्राई एरिया और एक फलीभूत एरिया। और सामान्यतः ड्राई एरिया में 15-15 साल से जो शिक्षक बैठे हैं उनके स्थानांतरण का किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसके बारे में भी कोई सकारात्मक रूप से विचार करके आप कोई सुझाव देंगे तो हम प्रयास करेंगे कि इसका भी कोई न कोई ऐसा समाधान निकले जिससे राजस्थान के सभी जिलों का शैक्षणिक वातावरण लगभग समान व्यवस्था में बना रहे और कहीं अधिक और कहीं कमी वाली स्थिति पूरे प्रदेश में कहीं भी नहीं बने। इसके बारे में भी आप सकारात्मक रूप से आज विमर्श करके निश्चित लेकर लेंगे तो सरकार के स्तर पर उस पर भी सकारात्मक रूप से विचार करने का प्रयास किया जाएगा। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन अंतिम रूप से करना चाहूँगा, इस भारतीय सभ्यता संस्कृति में अगर किसी कामकाज की दृष्टि से, किसी व्यवसाय की दृष्टि से, वैसे तो व्यवसाय को नहीं कहा जाना चाहिए, किसी पद का सर्वाधिक मान सम्मान था तो वो था शिक्षक, गुरु। क्योंकि किसी जमाने में तो सरकारी स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं होकर सामाजिक स्तर पर गुरुकुलों की व्यवस्था थी और गुरुकुल के जो आचार्य होते थे उनका हर प्रकार की व्यवस्था करने का दायित्व समाज का होता था। जिस क्षेत्र में गुरुकुल स्थापित होता था उसके आसपास की आबादी उस गुरुकुल की आर्थिक व्यवस्थाएं, भौतिक व्यवस्थाएं करने का भार उठाती थी। धीरे धीरे अब ये सरकारी व्यवस्था बनी है। तो एक मेरा निवेदन ये है कि सबसे श्रेष्ठ जो शिक्षक का पद था, जिसमें ये माना गया था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़ेर काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदियो बताए। मतलब परमात्मा के बाद व्यक्ति के जीवन में अगर किसी का सबसे सर्वश्रेष्ठ महत्व था तो वो गुरु का था। तो इस पे भी आप निश्चित रूप से मंथन करेंगे कि वो स्तर वापस किस प्रकार प्राप्त किया जाए। आज भी हमारी उम्र के, हमसे बड़ी वाली उम्र के लोग बचपन में जिन शिक्षकों से पढ़े हैं और आज भी जिंदा उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनका आदर करते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अब की युवा पीढ़ी की उच्छृंखलता में गलती उनकी है या गलती आपकी है, वो मान सम्मान वाली बात नहीं रही। इसके बारे में भी आप निश्चित रूप से चिंतन और मनन करेंगे। मैं आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और ये उम्मीद करूँगा कि आप राष्ट्र की भावी पीढ़ी को सुशिक्षित और सुसंस्कारित बनाने के अपने कर्तव्य और दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी तो आपने सुना जाबिर सिंह खर्रा ने शिक्षकों के लिए क्या राय दी है। बने रहे जेपनेक्सस के साथ। धन्यवाद।